वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, एपिसोड 207 में हमने बाबा ज्वाला सिंह जी को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अमेरिका में कृषि कार्य में उनके सहयोगी गदर आंदोलन के क्रांतिकारी संत बाबा वसाखा सिंह जी के जीवन से परिचय करवा रहा हूँ। संत बाबा वसाखा सिंह का जीवन आध्यात्म ईश्वरीय चिंतन का था, जिससे आपके नाम के पहले जन सामान्य आपके व्यक्तित्व व आचरण से प्रभावित रहता और आपको सम्मान पूर्वक संत बाबा कहकर संबोधित करते। सन 1877 में संत बाबा वसाखा सिंह का जन्म वर्तमान पंजाब प्रांत के तरन तारण जिले के दधेधर नामक गांव में एक संपन्न जाट परिवार में हुआ। आध्यात्म प्रवृत्ति के होने के कारण आपने गुरुमुखी पढ़ने लिखनी सीखी और 19 वर्ष की आयु में ब्रिटिश 11वीं घुड़सवार सेना में ग्रंथी यानी पुजारी के रूप में नौकरी ग्रहण की। अध्यात्म के साथ भारत माँ की आज़ादी की तड़प मन पटल में हिलोरे लेती और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ग्रंथी की नौकरी छोड़ सन 1909 में आप अमेरिका पहुँच गए। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी उल्लेख किया है, अमेरिका के स्टॉकटन शहर में अप्रवासी भारतीयों एवं बाबा ज्वाला सिंह के सहयोग से अमेरिका में प्रथम गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। और यह गुरुद्वारा केवल सिख समुदाय के लिए ही नहीं था, अपितु सभी धर्मों के अप्रवासी भारतीय समुदाय के लिए था। सभी अप्रवासी भारतीयों का, चाहे वह किसी भी धर्म से हों, किसी भी पंथ से हों, स्टॉकटन गुरुद्वारे में सभी का स्वागत होता था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गदर पार्टी की प्रमुख भूमिका का साक्षी भी यह गुरुद्वारा है। अप्रवासी भारतीयों को भारत की आज़ादी के लिए ओजस्वी भाषणों से प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, राष्ट्रवादी विचारों के संबोधन की जिम्मेदारी संत बाबा वसाखा सिंह ने बखूबी निभाई। बाबा ज्वाला सिंह और संत बाबा वसाखा सिंह ने मिलकर 500 एकड़ कृषि भूमि पट्टे पर ली। चूँकि अप्रवासी भारतीयों को कृषि भूमि खरीदने का अधिकार नहीं था, वह केवल पट्टे पर ही कृषि भूमि ले सकते थे और यही कृषि भूमि क्रांतिकारियों के एकत्र होने एवं बम बनाने का केंद्र बना। सन 1915 में संत बाबा वसाखा सिंह भारत की आज़ादी की जंग में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भारत लौटे, परंतु उन्हें भारत लौटने पर गिरफ्तार कर लिया गया और दिखाने के लिए मुकदमा चलाया गया। उम्र कैद की सज़ा सुनाते हुए ब्रिटिश शासन ने अंडमान स्थित सेलुलर जेल में कठोर कारावास में रखा। यह वही जेल है जिसे काला पानी की सज़ा भी कहा जाता था। ब्रिटेन के राजा के द्वारा राज्य क्षमा के तहत सन 1920 में आपको रिहा कर दिया गया। सेलुलर जेल में यातनाओं से वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे, परंतु मन मस्तिष्क ऊर्जावान, आत्मबल के धनी वह सामाजिक व धार्मिक कार्यों में सक्रिय रहे। आपने स्वतंत्रता आंदोलन के परिवारों के लिए सिख कैदी परिवार सहायक कमेटी का गठन किया, जिसमें बाबा ज्वाला सिंह भी सहयोगी थे और स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे की पैरवी व उनके परिवारों की देखरेख भी की जिम्मेदारी भी आपने बखूबी निभाई। सन 1922 में अमृतसर के पास गुरु का बाग मोर्चा में भी आपकी सक्रिय भूमिका थी। सन 1934 में संत बाबा वसाखा सिंह जी को श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर के जत्थेदार के रूप में नियुक्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सन 1941 से 1945 तक ब्रिटिश शासन ने आपको बंदी बनाया। सन 1947 में देश की आज़ादी के बाद आपने देश भगत यादगार कमेटी का गठन भी किया। संत बाबा वसाखा सिंह जी का उच्च आध्यात्मिक आचरण, राष्ट्र को समर्पित व्यक्तित्व था। आपके जीवन काल में जो भी आपसे मिला, आपके आध्यात्मिक प्रभाव मंडल से प्रभावित हुआ। गदर पार्टी का महान क्रांतिकारी 5 दिसंबर सन 1957 को पंजाब के तरन तारण में स्वर्ग सिधार गए। संत बाबा वसाखा सिंह कविता लेखन भी करते थे। आप अपने प्रिय सहयोगी बाबा ज्वाला सिंह, जिनको हमने एपिसोड 207 में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उन्हें जेल में घोर यातनाएं दी जाती थीं। उसका वर्णन कविता में आपने यूँ किया है। कविता गुरुमुखी में है, इसका भावार्थ तत्पश्चात कविता। ज्वाला सिंह को पहले कसकर बांधा गया, फिर मेरे प्यारे भाई को बेतों से बेरहमी से पीटा और शरीर से खून ही बहने लगा और शरीर की चमड़ी हवा में रुई की तरह उड़ने लगी। यह दृश्य देखकर कितने ही हमारे भाइयों के आंसू बहने लगे। वसाखा सिंह कहते हैं कि इतना होने पर भी ज्वाला सिंह ने क्रांतिकारियों के भेद ब्रिटिश शासन को नहीं दिए।
नाल टिकटिकी बन ज्वाला सिंह नूं, नाल टिकटिकी बन ज्वाला सिंह नूं, प्यारे वीर नूं बेत फिर लगाउण लगे, मार मार के बोटियां कड्डियों ने, पंजे वांग फिर मास उड़ाउण लगे। दास संग वस विसाखा दी बेनती जी, ज्वाला सिंह ना मूल घबराउण लगे, ज्वाला सिंह ना मूल घबराउण लगे, ज्वाला सिंह ना मूल घबराउण लगे। ऐसे थे हमारे देश के महान सपूत, राष्ट्र प्रेमी, क्रांतिकारी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए निर्भय होकर संघर्ष किया। शत शत नमन करते हैं संत बाबा विसाखा सिंह जी को। जय हिंद।